अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशाह प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि एक साथ एक स्थान पर जुड़ करके श्री राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम चरित्र कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के और हम सब इस राम कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। दंडकारण्य की पावन भूमि और हम सब अरण्य कांड में प्रवेश किए। सबसे पहले भगवान मायापति की माया से जयंत मोहित हुआ है। यह इंद्र का पुत्र जो कौवे का रूप धारण करके प्रभु के बल की परीक्षा लेने के लिए चला है और इसने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए माता जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और माता जानकी के चरण से जब रक्त चलने लगा तो श्री राघव जी अंतर्यामी समझ गए कि यह मेरा बल देखना चाहता है मूढ़। उन्होंने कुशा की ही दो सींग निकाल करके एक को धनुष और एक को बाण बनाया है और ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। वह जयंत पहले तो भागा है, सबके पास गया, माता पिता स्वयं ब्रह्मा शंकर सबके पास गया लेकिन कहीं शरण नहीं मिली, क्योंकि जब पीछे राम जी के उस दिव्य बाण को सब देखते थे सब हाथ जोड़ लेते थे। काहू बैठा कहा नौही राखी को सकही राम कर दोही। अब कहते हैं ना कि जब वह भगवान विपरीत हो जाता है तो फिर संसार में कोई भी सहयोग नहीं दे सकता, चाहे आपका वह कितना ही सुहृद क्यों ना हो। यहाँ पर कहते हैं
कि जयंत अपने माता पिता के पास गया, इंद्राणी के पास, लेकिन उस समय इंद्र और इंद्राणी भी उसकी सहायता नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए। उस समय बेटे को लौटा दिया कि नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने ये किया है तो लौटा देना यानी मृत्यु के मुंह में फेंकना ही तो था, क्योंकि वह तो अमोघ बाण है राम जी का, उससे कौन बच सकता है। तो माँ तु मृत्यु पितु समन समान, तो माता साक्षात मृत्यु के समान और पिता यम बन गए जयंत के लिए, क्योंकि रक्षा और नाश की शक्ति किसी वस्तु में नहीं है, यह प्रभु के अनुग्रह और ग्रह में है। अनुग्रह यदि श्री राम जी का हो तो सुमेरु भी रेणु हो जाता है, और कहते हैं कि निग्रह हो तो माँ बाप भी मृत्यु और यमराज के रूप हो जाते हैं। यानी परमात्मा कृपा हो जाए और उनका अगर क्रोध हो जाए तो वही जो है, कहते हैं कि माता पिता जो सबसे ही तैसी होते हैं वह भी शत्रु के समान हो जाते हैं। अब इधर कोई सहायता नहीं कर रहा, जयंत बड़ा विकल हो गया है। तभी दृष्टि पड़ी है किसकी, कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी जयंत को देखा, वह इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा दुखी था, व्याकुल था, कि नारद जी देख नहीं सके उसके कष्ट को। यही संतों का लक्षण है, कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, संत असंत निकी यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। स्वयं कष्ट सह लेते हैं, लेकिन शरीर को तपाना कष्ट तो है, लेकिन वह कभी भी प्राणियों को कष्ट को नहीं देख पाते। जयंत ने ऐसा अपराध किया है, फिर भी देखिए संत हृदय नारद जी, किसी ने उसके विषय में नहीं सोचा। नारद जी को दया आ गई। गोस्वामी जी ने अभी तक इस जयंत का नाम अपने मुख से नहीं लिया। उन्होंने भी विचार किया कि जो राम विमुख है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पर जब यहाँ संत कृपालु श्री नारद जी की कृपा हो गई इस जयंत पर, तब उन्होंने भी नाम लेना उचित समझा। तब उन्होंने कहा, नारद देखा विकल जयंता। तो जिन पर संत की कृपा हो जाती है उस पर भगवंत की कृपा हो जाती है। अब इधर उन्होंने बतलाया कि देखो, अगर तुम शांति चाहते हो तो उन्हीं के शरण में जाओ जिनका तुमने अपराध किया है। संत ने एकदम सरल मार्ग बताया है कि वह करुणा सागर हैं, जाओगे जरूर करुणा कृपा करेंगे। सज्जनों, संत ही हैं जो इस धराधाम को थामे हुए हैं अपने तपस्या के बल से। एक होते हैं संत, एक होता है बसंत। बसंत जब आता है तो प्रकृति में निखार आ जाता है, प्रकृति में उमंग आ जाता है, और जब जीवन में संत आते हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता और जीवन में निखार आ जाता है। संत और बसंत, ये दोनों का बड़ा महत्व है। संतों की बड़ी महिमा है, बड़ी सुंदर सुंदर कथा आई हैं। कलिकाल में ही ऐसे ऐसे संत हुए। एक प्रसिद्ध संत हैं श्री माधव दास जी महाराज, कुछ ही वर्षों के पूर्व की घटना है। बड़ी सुंदर कथा आती है उनके विषय में, कई कथाएं हैं सज्जनों। माधव दास जी वृंदावन धाम में निवास किया करते थे। एक बार वह जगन्नाथपुरी जा रहे थे। उनका नियम था, जगन्नाथपुरी में जाते थे तो भिक्षा, अब संत जीवन है, संग्रह तो कुछ था नहीं, बस भिक्षा मांग करके कुछ जितना मिल गया पा लिए और प्रभु का भजन किया। भगवत प्राप्ति संत थे।
अब वो है भिक्षा मांगते, प्रतिदिन जाते, 5 घरों से ही केवल भिक्षा लेते थे। नारायण हरि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। लोग अपना सौभाग्य मानते थे कि ऐसे भजनानंदी संत को हमारे द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, यह सौभाग्य ही तो है। लेकिन कई प्रकार के लोग होते हैं महाराज। हाँ, ये संसार सागर है, इसमें विचित्र विचित्र लोग हैं। कई लोग तो महाराज साधु संतों को देख करके ही क्रोधित हो जाते हैं, अनायास ही उनका क्रोध आ जाता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। महात्मा जी एक घर में गए, एक वृद्धा माता थी, वह कभी भी उनको कुछ देती नहीं थी। क्या देती थी? गालियां दिया करती थी कि अरे आ गए बन के बाबा निठल्ले, कुछ करना धरना है नहीं, बस दे दो दे दो। अरे तुम क्या जानो गृहस्थी में कितना जो है तो विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और जब तक वह 2 4 गाली ना दे दे, तब तक जगह जो है हमारे महात्मा जी वहीं पर खड़े रहते, माधवदास जी। प्रतिदिन जाते, 2 4 चेले जो उनके थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप वहां प्रतिदिन जाते हैं, जानते हैं कि कुछ नहीं देती भिक्षा, हो कुछ नहीं मिलता उसके घर में, फिर भी आप वहां जाते हैं। माधवदास जी ने कहा कि हाँ, उसके पास हम जाते हैं क्योंकि वह जो देती है कोई नहीं देता। क्या देती है महाराज? बोले गाली देती है। कोई देता है हमको गाली? नहीं महाराज, आपको कैसे, कोई ऐसे श्रेष्ठ संत को कौन गाली दे सकता है? बोले तो फिर, लेकिन वह तो गाली देती है ना। अब उनका नियम था। अच्छा, संतों की जो लीला होती है वो कुछ अलग ही होती है, सबके समझ से परे है। संत जी कृपा उनके ऊपर करना था। माधवदास जी फिर आए, भिक्षाम देहि। घर में सफाई का काम चल रहा था। हम पहले कच्चे घर होते थे, आप सब जानते हैं। आप पक्के में जो है सब लोग नौकर चाकर आते हैं, अपना पेंट आदि करते हैं। पहले खुद घर के ही लोग, माताएं जो है पोता लेकर के और उसको अपने हाथ से लीपती पोतती थी पूरे घर को। तो वह वृद्धा माता भी पोता लेकर के दीवाल पोत रही थी। पोत रही थी तब तक वह पहुंच गए महात्मा जी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बड़ा क्रोध आया उस बुढ़िया को। उसने जो है एकदम क्रोध में आकर के खूब गाली दिया। फिर भी संत महाराज वहीं पर खड़े रहे। संत हैं, सब कोई सही नहीं सकता है। कहते हैं कि खोद खाद धरती से काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। है ना? ये गालियां भी सब कोई नहीं सह सकता है, जो असली साधु होगा वही सह सकता है। माधवदास जी सुन रहे हैं, बुढ़िया और क्रोधित हो गई। और महाराज जिस पोते से पोत रही थी वही पोता उठा करके नारद जी, वो महात्मा जी के जो है मारती है। माधवदास जी सीधे पोता आकर के सीने से लगा और गिर गया जमीन पर। बुढ़िया डर गई कि अरे कहीं श्राप ना दे दे बाबा, क्योंकि बाबा की तपस्या पहले भी जो है तपस्वी होते थे। लेकिन माधवदास जी मुस्कुराने लगे, उनको श्राप नहीं देना था। वह हाथ में पोता लिए और कहने लगे कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। अच्छा, उस वृद्धा माता की भी एक समस्या थी जीवन की सज्जनों। उसके बेटे का विवाह तो हो गया था, लेकिन बेटे के बेटा नहीं हो रहा था, यानी उसका कोई पोता नहीं था। कई वर्ष हो गए थे विवाह के। तो दुखी रहती थी कि अब क्या होगा, कोई वंश में आगे नहीं है, एक ही बेटा था, बहुत सालों हो गए शादी के। तो जब इस प्रकार अब ना, संत की कृपा देखिए, यहाँ तक वो सोचे थे, वृद्धा माता समझ नहीं पाई। और महात्मा जी यही बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, अगर पोता तूने दिया है जा पोता तुझे मिलेगा। सज्जनों, संतों की बात मिथ्या नहीं जाती। संत तो भगवंत के लेख को भी मिटाने का समर्थ रखते हैं। समय हुआ 1 साल के अंदर उसके घर एक बड़ा सुंदर बालक हुआ, बड़ा सुंदर पोता हुआ, बुढ़िया खिला गई एकदम। तब वह संत भगवान को याद करती। अच्छा, संत भगवान माधव दास जी उस दिन के बाद कभी उसके घर भिक्षा लेने नहीं गए, क्योंकि कृपा करना था, कृपा कर दिए। तो जब 4 लोग उसके यहाँ आते बालक को देखने, पोते को देखने, प्रशंसा करते कि कितना सुंदर बालक है, ये भगवान की कृपा है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते। कहती नहीं नहीं, ये संत की कृपा है।
और फिर पूरी कथा बताती और कहती रोते रोते कि पोता दियो न प्रेम से ऋषिवस दीन ही मार, ऐसे पुण्यन तो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। ऐसे जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। पूरी कथा बताती कि अरे मैंने एक बार क्रोध में आकर पोता मारा था एक संत भगवान के, और वह पोते के कारण उन्होंने मुझे वचन दिया कि तुम्हारे घर पोता होगा। और मैं तो क्रोध में पोता दिया था, लेकिन जो क्रोध में पोता मारने के बाद इतनी कृपा किए है, आज उन ऐसे संत को जो मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती तो न जाने क्या होता। फिर घर में ध्रुव और प्रहलाद ही आते उनकी कृपा से, तो बड़ी प्रसन्न होती। अच्छा, संत भगवान माधव दास जो पोता उनके शरीर में लगा था, उस पोते को भी उठा करके साथ ही ले गए थे। अच्छा, पोता जो होता है वो पोताई कपड़ा होता है, और उसको जो है पोता जाता है दीवार पर लगा करके। तब दीवार में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, सब मारे जाते हैं। तो मानो वह संत भगवान गए, उस पोता को बढ़िया से उस वस्त्र को धुले, एकदम निर्मल कर दिया उसको। अब धुलने के बाद उसको जो है हाथ से बत्ती बनाए हैं, उस वस्त्र की बत्ती बना करके और दीपक पे जला करके तेल डाल करके प्रज्वलित कर दिया। और दीपक कहाँ जलाया? मंदिर में। मंदिर पूरा जगमग हो गया, ठाकुर जी के यहाँ उजेला हो गया। तो ये आज पोता वो जो था, जो बाती के रूप में हो गया था, वह भी आज संत की संगत पा करके इतरा रहा है अपने भाग पर। और क्या कहता है? अरे धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और बताता कि पोता में रोता था जहां रक्त और पीर, चौकी में फेरा जाता था मरते थे लाखों जीव, अरे आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो ऐसे महापुरुषों के संग से जीवन ही बदल जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। सुंदर। अब भगवान के यहाँ पर वह प्रकाशित होने लगा, और जो है कोई भी आता भगवान के उस दीपक के प्रकाश से जब दर्शन करते तो सब एकदम आशीष देते, प्रसन्नता से उनके हृदय भर जाता। तो इस प्रकार संतों की महिमा परंपार है सज्जनों। यहाँ पर अगर नारद जी कृपा ना करते जयंत पर, तो जयंत विकल ही रहता। वह कृपा किए और बोले कि अरे तू जा, राम जी की ही शरण में जा, उनका दर्शन अमोघ है। मंत्र बतला दिया, विधि बतला दिया कि इस प्रकार जाना। मंत्र विधि क्या बतलाया है नारद जी ने? उन्होंने कहा कि इधर उधर मत भाग, भागता ही रहेगा। अरे इधर उधर क्यों भागता, सुरपति पुत्र जयंत, सुख चाहे तो जा पकड़ रघुवर चरण तुरंत। अरे तू सुख चाहता है, तू भागा भागा जा, उन्हीं रघुवर के चरण में जा, तभी तुझे शांति मिलेगी। यह सुनते ही सज्जनों जयंत ने बिल्कुल भी देरी नहीं किया, भागा भागा आया और आकर के चरणों में प्रभु के प्रणति निवेदित करता है। आतुर सा भय गहेसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंद मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अंत में जो स्वीकार कर लेता है, अब भक्त का लक्षण आ गया। क्योंकि तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना, जो अपने को बहुत छोटा समझे, चाहे भरत जी को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, संत
अपने को नीच पापी, अपने को सठ, सब कुछ अपने को नीचे ही, कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं बतलाते। जयंत पहले तो को लगता था कि अरे मैं तो बड़ा वीर हूँ, बड़ा बलवान हूँ, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। लेकिन अब जब उसको समझ में आ गया, आत्मज्ञान हुआ, तब उसने कह दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपका बल भी देख लिया, आपकी प्रभुता भी देख लिया, मैं मति मंद जान ही नहीं पाई, पहले जान नहीं पाया था। प्रभु श्री राम के सींग धनुष सायक में इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा रुद्र भी उससे रक्षा नहीं कर सकते। अब समझिए, जिनके सींग में केवल कुशा की सींग उठा के मार दिए थे, उनके जो उनका धनुष है और बाण है, उसमें क्या फिर सामर्थ्य होगा। इसीलिए यहां पर जयंत ने अतुलित बल कहा और अतुलित प्रभुताई क्यों कहा? क्योंकि काहू बैठा कहा न ही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। तो इससे उनकी प्रभुता का भी उसको ज्ञान हो गया। सभी देवताओं ने समझा आपकी महिमा, पर आगे कहता है, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, लेकिन मैं मति मंद होने के कारण समझ नहीं सका हे राघव सरकार। लेकिन अपने किए का कर्म मैं अब फल पा चुका हूं। संसार में मुझे कोई शरण नहीं दिया, मेरी कोई रक्षा नहीं किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मैं तो आपका प्रभाव देखना चाह रहा था, सो वह प्रभाव मुझे दिखाई दे गया। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि जब तुम प्रभाव देख रहे थे तो प्रभाव तुम देख लिए, तो फिर अब यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि तुम जो चाहते थे वो है तुम पा लिए, प्रभाव देखना था, प्रभाव तुमने देख लिया, अब क्यों आए हो? जयंत के आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, सो मैंने प्रभाव देख लिया, लेकिन अब दोबारा मैं आया हूं, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए नाथ, अनुग्रह कीजिए। भगवान ठाकुर रीझ गए। भगवान को करुणा का सागर इसीलिए कहा जाता है। जब उसने कहा मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, तो प्रभु ने, ब्रह्मास्त्र है, यह कभी खाली नहीं जाता है। अब जयंत का तो बचना मुश्किल था, लेकिन जब प्रभु का स्वभाव, प्रभु ने कृपा किया, उसकी एक आंख बस फोड़ दिया और उसके बाद उसको जीवन दान दे दिया। अब एक आंख तो फूटना ही था, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र था, वह खाली नहीं जा सकता था, वह अमोघ था। इस प्रकार प्रभु ने जयंत पर कृपा किया। और जब जयंत जैसे पर प्रभु कृपा कर देते हैं शरण में जाने के बाद, तो हम भी ये मत सोचिए कि हमारे कर्म कैसे, बस ठाकुर जी के शरण में चले जाना है, यह प्रसंग बतलाता है। और भाव यही, भक्त तो यही कहता है जब शरण में जाता है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। है ना प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं, अगर आप ही करुणा नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे तरेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी का अनुग्रह है, मान करके जो उनकी शरण में जाते हैं, ठाकुर जी जरूर कल्याण करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों। आगे हम प्रसंग पर अगले दिवस चर्चा करेंगे। आज समय भी हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, और वाजपेयी जी हैं, देवेश जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, पावनी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, एस के दुबे जी हैं, और सब लोग, चेतना देवी जी हैं। चलिए, चमन लाल जी प्रणाम हैं। गुरु जी। हाँ। प्रणाम गुरु जी। य राम प्रेम पयोष पूरन, होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम्म विषमत व्रत आचरत को।
दुख दाह दारिद्र दंभ दोषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठही हठी राम सन्मुख करत को। ठीक है, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाए बाकी। एक बार, राधे राधे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सुरपति सुर सुत धरि वायस भेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए देवेश जी। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा, रही सील में आनी हो भैया, रही सील में आनी। राधा राधे गुरु जी प्रणाम। देवेश जी राधे के बाद राधे गुरु जी। हाँ जी, रसिका जी सुनाइए। जी। प्राण कंठ गत भयउ बुहालु, मुनि वहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंदरि सकल बिकल भई भारी, जन सुर सर सिज बनु बिनु बारी। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और नेहा पाठक जी, नैना किशोरी जी, पूर्वी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तुम हो लखन सीस अवतारा, तुमरे शीस भूप के भारा। मही ऊपर तनी देहु उठाई, मैं जयमाल सक हूँ पहिराई। ठीक है। पावनी जी हैं, नैना जी, पूर्वी जी। जय गुरु जी। राधे राधे। हाँ, सुनाइए। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कीर्ति मेर जहाँ तरनि प्रकाशु। राम सपद सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनहि न उत्तर देत। जी गुरु जी। राधे राधे। ठीक है। और कौन है भैया? राधे राधे गुरु जी। जी, पावनी जी। जी गुरु जी। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी। तीन लोक की संपदा, रह सील में आनी। लखन लखन राम सिया, कानन बसहि। भरत भवन बस, तप तनु कसहि। भजनम भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम। तर्जनम यमदूतानाम, श्री राम रामेति गर्जनम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरत, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरज को। दुख दाह दारिद दुख दाह दारिद दुख दाह दारिद, दंभ दूषण सुजसु मिली। सुजसि मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हट राम सन्मुख करत को। राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
गला खूबे हिमालय के हिम में, गुरुता दृढ़ता वही लुट गया। मिथिलेश पुरी मध्य राह सड़ता, रंग रोगन भी सब छूट गया। रघुनाथ ने हाथ में जो ही लिया, सच मानिए कांच सा फूट गया। हरे कृष्ण न जोर किया कुछ भी, स्वयमेव मैं तड़ाक टूट गया। राधे राधे। ठीक है।